हे गाइस, कैसे हैं आप? यार अभी बाहर से आया तो सब लोग बोल रहे हैं 2020 बहुत बेकार साल है। सभी ने कुछ ना कुछ खोया है इसमें अपना। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लम्हे ही खो दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की। उनका दर्द कोई भी नहीं कम कर सकता, पर कुछ है जिससे शायद वो रिलेट करेंगे। तो यूँ है कि मैंने अपनी लाइफ बदलती देखी है। वो पहली बार घर वालों का मार पीट कर स्कूल भेजना, और फिर धीरे धीरे मेरा खुद ही समझ जाना कि अब्बा नहीं मानेंगे। मजबूरी से ही सही, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पर सुबह की प्रेयर से लेके छुट्टी की घंटी तक बस यही इंतज़ार रहता था कि कब घर जाऊंगा, अपने खिलौनों से खेलूंगा जो मुझे बर्थडे पर मिले थे अपने रिश्तेदारों से। उस वक्त तक बस वही सुकून था मेरा। फिर दिन बदले, स्टैंडर्ड बदले, अब मैं फर्स्ट में आ गया था। समझ रहे हो, मेरा ओहदा बढ़ रहा था। तो खिलौनों से प्यार बरकरार था मेरा, पर कुछ दोस्त बना लिए थे जिनसे मैं क्लासरूम में भी खेलता था। सारे दिन लड़ना झगड़ना, टीचर से एक दूसरे की शिकायत करते रहना, और मौका मिलते ही उनकी पेंसिल छुपा के अपने बैग में रख लेना। उस वक्त का सबसे डेयरिंग काम था ये मेरा। और स्कूल के दोस्तों से ना दोस्ती सिर्फ स्कूल तक ही होती थी, कि कहीं घर आ गए तो मेरी पेंसिल का कलेक्शन ना देख ले चुराई हुई। तो चीज़ें घोड़ों की रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरा प्रमोशन हो गया। अब मैं 5th में आ गया था। तो जिन दोस्तों से दोस्ती सिर्फ स्कूल तक ही थी, अब वो घर भी आने लगे थे, क्योंकि मैंने पेंसिल जो चुराना बंद कर दिया। पता नहीं क्या ही हो रहा है, अब मुझे किसी पे क्रश हो रहा है। किस पे? अपनी इंग्लिश टीचर पे। उधर वो पढ़ा रही है राम इज़ अ गुड बॉय, इधर मैं चिल्ला रहा हूँ ट्रस्ट नहीं करना साले पे, एक नंबर का हरामी लौंडा है। भाई छुट्टी तक मुर्गा बनाऊँ मैं, और गाल का गुलाब जामुन हो गया वो अलग। लेकिन उस दिन एक चीज़ समझ आई थी मुझे, कि वो क्रश ही क्या जो हाथ से बाहर ना हो। तो उस दिन की मार पिटाई के बाद टीचर से भी क्रश धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। तो फिर दिन बदले, स्टैंडर्ड बदले, अब मैं 8th में आ गया था। और 8th एक ऐसा जोन होता है जिसमें तुम उस लड़की से भी रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हो जिसे तुम ये कह के भगा देते कि एक रैप्टे में ना धरती चाटती फिरेगी। कि क्या पता कब किससे मोमेंट बन जाए। तो चीज़ें सब सही चल रही है, अपना भी एक अलग ही स्वैग है। पर इतने में एक न्यू एडमिशन होता है, आदिति शर्मा। तो इस बार भी औकात से बाहर, क्योंकि उसे देख के एहसास हुआ कि ख्वाबों की बातें भी हकीकत हुआ करती हैं। और हम कैसे थे? तेल ना कानों तक बहरा होता था। मम्मी बालों को ऐसे चिपका के भेजती थी कि एक भी बाल ना सैटरडेज अटेंशन ना कर पाए। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि हम क्लास के सारे लोंडे उसके आगे छपरी लगते थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इंट्रो कैसे करे, बात कैसे बढ़ाए। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि कौन सा कहीं जा रही है, आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम। वक्त बदला, स्टैंडर्ड बदले, अब मैं 10th में आ गया था और उस पर मेरा क्रश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इंट्रो तो हो गया था हमारा, बातें भी हो जाया करती थी, लेकिन सिर्फ काम से काम तक ही। और इन सब से परे ना एक दुनिया और भी थी, जहाँ दोस्ती के लिए जीने मरने की कस्में खाई जाती थी। और इनमें एक प्राणी ऐसा भी था जो मुझे सबसे अजीज था, राहुल। भाई था वो मेरा, क्योंकि लौंडों के बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ करते। राहुल और मेरी कपड़े, जूतों, आदतों से लेके राजमा चावल तक हर चीज़ सिमिलर थी। पसंद भी, और हाँ, क्रश भी। छोड़ने के लिए तो हम एक दूसरे के लिए उसे कब का छोड़ सकते थे, लेकिन पकड़ा ही कहाँ था? जो था दिल में ही तो था। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि दोनों ट्राई करेंगे, और जिससे भी हाँ बोल दिया, दूसरे की भाभी, ये सब दोनों ने एक दूसरे से तो बोल दिया था, लेकिन दिल को कैसे समझाते। तो ये सब तो थी दूसरी दुनिया की बात। तो अब आ जाओ वापस लव जोन में। तो एक दिन मैं बैठ के रात को सोच ही रहा था कि मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे बताऊँ कि उसके बारे में क्या फील करता हूँ। देन मैंने डिसाइड किया मैं बोल दूंगा उसे सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। तो अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा और स्कूल गया, क्योंकि वो जल्दी आती थी। वो मेरे सामने खड़ी थी और मैंने एक लंबी सांस ली और पूरी हिम्मत करके बोला कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम मुझे हाँ कर दो। ये सब मैं बोल चुका था, पर मेरे मुंह से ही बाहर नहीं आया। इतने में उसने बोला, हेलो, तुम कुछ कहने वाले थे ना? मैंने कहा हाँ, वो तुम्हारे फिजिक्स के नोट्स बन गए क्या? उस दिन मुझे इतना एहसास हो गया कि उसके सामने मैं कभी कुछ नहीं बोल सकता, पर हार भी तो नहीं मान सकता था ना। तो मैंने उसे फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया। तो बड़ी मशक्क़त के बाद वो मुझे मिली, राहुल की म्यूचुअल फ्रेंड। राहुल ने मुझे कभी भी नहीं बताया था कि वो और आदिति
फेसबुक फ्रेंड हैं या वो कभी बात भी करते हैं। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं राहुल को अपनी और आदित्य की कभी कोई बात नहीं बताऊंगा। उस दिन मैंने रात को उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और सो गया। तो अगले दिन सुबह मैथ टेस्ट था और उसके सामने मैं पिटना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो मैं स्कूल गया ही नहीं। तो पूरा दिन टेंशन में कब गुजर गया पता ही नहीं चला। और रात में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, आदित्य शर्मा एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैं बहुत खुश था और एक्साइटेड भी। तो मैंने बिना सोचे समझे उसे बोला, हे आदित्य। 2 मिनट तक ऑकवर्ड साइलेंस, और वो 2 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 2 मिनट थे। देन शी सडनली रिप्लाइड, हे कहाँ थे तुम आज, विद स्माइली। देन आई रिप्लाइड। पहले तो मैं बहुत खुश हो गया कि एक तो रिप्लाई कर दिया और ऊपर से उसे मेरी एब्सेंस का भी एहसास था। देन आई रिप्लाइड कि तुम तो जानती हो ना मेरी मैथ्स के बारे में। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी और बातें लंबी चली और 9 से 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। और यही रोज़ का हमारा शेड्यूल बन गया। तो अब बातें क्लासरूम में भी हो जाया करती थी, क्योंकि मम्मी ने बालों को तेल से चिपकाना बंद कर दिया। वो मेरे चिंदी से चिंदी जोक पे हंसती थी और मुझे भी पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, लेकिन कहने से डरता था कि कहीं दोस्ती भी ना खो दूँ। चीज़ें यूं ही चलती रही और वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। देन वक्त बदला, स्टैंडर्ड बदले, अब मैं 12th में आ गया था। और 12th एक ऐसा जोन होता है जहाँ तुम्हें पता ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा वक्त किसे देना है, दोस्तों को, पढ़ाई को, या अपने क्रश को। और इसी उलझन में वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे भी नहीं चला। और एहसास हुआ तब जब फेयरवेल की डेट अनाउंस हुई, वो भी 2 दिन बाद की। और मुझे एहसास हुआ कि कितनी चीज़ें हैं जो करनी हैं अभी, कितनी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं अभी। आदित्य को अपनी फीलिंग्स बतानी है, दोस्तों के साथ कैंपिंग पे जाना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो सिर्फ गोवा जाने के लिए बना था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अनफॉर्चुनेटली आदित्य भी आज एब्सेंट थी। मैं घर गया, आदित्य को टेक्स्ट किया, हे कहाँ हो। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या सुबह स्कूल में मिलें जल्दी। मैंने कहा ओके। मैं अंदर ही अंदर खुश था कि क्या ये वही बात तो नहीं है जो मैं अब तक कहने से उसे डर रहा हूँ। मैंने फिर भी खुद को पूरी रात प्रिपेयर किया कि क्या बात करनी है सुबह। अगले दिन सुबह हम मिले और मैंने उसे बोला कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो पहले मैं होता रहा और लास्ट में डिसाइड हुआ कि लेडीज़ फर्स्ट। तो उसने बोला कि राहुल ने मुझे प्रपोज किया। एक पल के लिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और फिर मैंने उसे कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुमने क्या कहा। शी रिप्लाइड, कहना क्या था, हाँ बोल दिया। मैंने एक फेक सी स्माइल की और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं जाने ही वाला था, उसने पीछे से रोका, हे तुम भी तो कुछ कहने वाले थे ना। मैंने कहा हाँ, वो कल फेयरवेल है, बस वही इन्फॉर्म करना था। उसने कहा कि हाँ मुझे राहुल ने सब बताया, चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म हो गई ना, पता ही नहीं चला। मैंने कहा हाँ, सब चीज़ें कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। इतना कहते ही मेरी आंखों से आंसू बह गए और जो ख्वाब उसके साथ जीने के देखे थे सब अधूरे रह गए। मेरा मोमेंट रह गया। अगले दिन फेयरवेल थी और सब दोस्तों के कॉल आए, बस राहुल और आदित्य का नहीं। और आता भी क्यों, किसे मेरी ज़रूरत थी। और मैं फेयरवेल में गया ही नहीं। That's it from my side. Thank you very much guys.